बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शौकत अयूब बरकी आपको सलाम पेश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टेरिक से बना हुआ एक ट्रायंगल जो कि आपके कोर्स में है उसके बारे में आपको लेक्चर दूंगा कि इसको पाइथन में कैसे लिखते हैं और कैसे इसको हम रन करते हैं। पाइथन का मैंने एडिटर ओपन किया, IDLE जो पहले भी बता चुका हूं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है ये। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेरिक से बना हुआ ट्रायंगल है वो कैसे हम इसको लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली चूंकि इसको मैं पहले आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि इसका आउटपुट कैसे आता है और क्या आपको नज़र आएगा। ये आपके सामने है। चूंकि ट्रायंगुलर शेप्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, इसके अलावा राइट साइड पे भी उसका एंगल 90 आ सकता है। जो आपके सिलेबस में है मैं उसके बारे में आपको, ये प्रोग्राम मैंने लिखा है आपके सामने है। लूप्स की शक्ल में इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए कि चूंकि इसमें आपने देखा कि स्टेरिक्स रोज और कॉलम्स की सूरत में है और इसको मैंने कुछ यूं किया है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैं एक्सप्लेनेशन करा देता हूं। प्रोग्राम आपके सामने है, मैं आपको कुछ इस तरह की वजाहत कर देता हूं। मैंने इसको वर्ड में फाइल बनाई है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। चूंकि यहां से प्रोग्राम शुरू होता है, आर मैंने एक वेरिएबल लिया और इसकी रेंज कुछ इस तरह दी कि 0 to 5। इसकी वैल्यू 1 से लेकर 1 2 3 4 5 तक होगी और 0 स्टार्टिंग वैल्यू इसकी होगी। चूंकि ये रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये आर को मैंने कुछ यूं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बना दिया है और सी को मैंने कॉलम के तौर पे लिया है जो कि 0 से लेकर ये कुछ एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, ये मैं आपको समझा देता हूं अभी। तो ये कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं इसको मजीद। अच्छा, अब स्टार्ट कुछ ऐसा है कि आर की इनिशियल वैल्यू 0 है और उसके बाद डेफिनेटली आगे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद सी जो कि कॉलम, इसकी भी वैल्यू इनिशियल 0 है और आगे कहां तक ये एग्जीक्यूट होगी ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि ये इस लूप के अंदर है, नेस्टेड लूप यूज हुआ है। तो 5 - 0, आर की इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो कुछ यहां पर देखें, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है इनिशियल वैल्यू इसकी 0, सी की 0, तो 5 - 0 5 और 5 - 1 4, यानी 4 टाइम्स ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस वाली स्टेटमेंट में मैंने दिया हुआ है कि एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर दे और एंड, चूंकि इसका एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसके बाद मैं आगे, चूंकि ये एंड आगे आएगा तो इसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा देता हूं। ये अब अगर आप देखें तो 0 से 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स 0 से 4 तक 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, ये 4 ब्लैंक्स खाली जगह छोड़ देगा और आगे क्या होगा, अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक और लूप, ये लूप खत्म हो जाएगा 0 to 4, यानी 4 स्पेसिस इसने लिए। अब नेक्स्ट जो लूप है जे, एक इसका वेरिएबल यूज किया है जे। फॉर जे इसका रेंज क्या है 0 से लेकर r+1 और r की इनिशियल वैल्यू 0 थी, फिलहाल 0 है वो, तो 0 + 1 यानी 1, तो 0 और 1 यानी मीन्स 1 टाइम। तो 1 टाइम क्या होगा, स्टेरिक ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 1 टाइम। स्टेरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हुई है। उसके बाद यानी एंड, उसके बाद एक स्पेस यहां पर खाली छोड़ देगा, आगे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि स्पेस जब उसने छोड़ दी। अब
ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है कि नेक्स्ट लाइन पे जंप करे। जब ये हो जाए तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो कंट्रोल ये नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद ये दोबारा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। चूंकि लूप है तो इसने रेंज जो हमने दिया हुआ है कि 0 से 5 टाइम्स इसको ये चलता जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये फॉर लूप में ऐसे ही है, अगर हम नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, यानी आगे प्लस कर देगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 1, मैं यहां से 0 को उड़ा देता हूं। नाउ आर इज 1 और उसके बाद सी फिर क्या, वही 0 से लेकर 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, तो 0 से 3 तक इसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी। यानी अब ये वाला फार्मूला 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी 0 से 3 तक, यानी 3 टाइम्स ये आगे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यानी कहने का मकसद क्या है कि 1 2 3 स्पेसिस ब्लैंक छोड़ देगा और आगे क्या है कि ये स्टेटमेंट जो यह खत्म हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद जे वही कि 0 से r प्लस 1, यानी r की इनिशियल वैल्यू क्या है, नेक्स्ट 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो ये 2 टाइम्स ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो क्या होगा कि स्टैटिक, क्योंकि आगे ये यहाँ पर कंट्रोल था, कर्सर यहाँ पर था, तो स्टैटिक और उसके बाद ब्लैंक स्पेस। फिर क्या कि ये नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा स्टैटिक ये आ गया और उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट वही के नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा, थर्ड लाइन पे। नाउ क्या होगा कि अब इसी तरह ये चलता रहेगा और ये आपके सामने आखिरी जो होगा वो आपका 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पर तो चूंकि क्या होगा, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लास्ट वन जो है तो 5 माइनस 4 माइनस 1 यानी 0, तो ये जो है कुछ नहीं चलेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी वाली स्टेटमेंट, कंडीशन ही रॉन्ग हो रही है। उसके बाद जे की स्टेटमेंट जो है तो ये 4 प्लस 1 5, तो 0 से 5 तक 0 से 4 यानी 5 टाइम्स कहने का ही मकसद है। तो ये जो वैल्यू होती है उतने टाइम्स इसने एग्जीक्यूट होना था। 5 टाइम्स जब ये एग्जीक्यूट होगा तो स्टैटिक ब्लैंक स्टैटिक ब्लैंक स्टैटिक ब्लैंक, और ये 5 टाइम्स जब होगा तो स्टैटिक ब्लैंक स्टैटिक ब्लैंक स्टैटिक ब्लैंक स्टैटिक ब्लैंक और स्टैटिक ब्लैंक। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए कि आगे फॉर लूप खत्म हुआ, आर की वैल्यू भी, और आगे इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। देखते हैं हम, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करके देखता हूँ कि आउटपुट कैसे आया जो मैंने बना के दिया था। यहाँ पर ये आपके सामने है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम समझ भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आ गया होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे।